श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का जो वीडियो देखने वाले हो आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप लोग कब से इस वीडियो का वेट कर रहे थे। मैंने लेट किया वीडियो डालने में, उसके लिए सॉरी। थोड़ा कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, मौका नहीं मिलता है हमें वीडियो शूट करने का। तो आप लोगों ने कब से इस वीडियो का इंतजार किया, कब से आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर देती हूँ। आज आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग कब से पूछ रहे थे मुझसे कि रवीना कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा, कौन से डॉक्टर से दिखा रही हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तुमने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, लाइक IVF, IUI या फिर नेचुरली। बहुत सी बातें पूछी हैं आप लोगों ने, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन वीडियो शूट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोग से, एक सजेशन देना चाहती हूँ आप लोग को कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है वही आपका चले, और जो दवाइयाँ मेरी चल रही है वही दवाइयाँ आपको भी चले, और जो प्रॉब्लम मुझे थी वही आपको भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम अलग हो और आपका ट्रीटमेंट भी अलग चले, आपकी दवाइयाँ भी अलग चले। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। डॉक्टर का नाम मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कब से पूछ रहे थे कि रवीना कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं होता है, कोई भी छोटा डॉक्टर नहीं होता है। बस रोग को पकड़ने का एक तरीका होना चाहिए। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपकी जो रोग है उसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा। अभी मेरी मम्मी मेरी भतीजी का मालिश कर रही है, तो उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आप लोग घर में बहुत सारे लोग हैं और इधर उधर से थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है। हाँ, तो मैं डॉक्टर का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इन डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मे भी आप लोग का भी भला हो जाए। अगर आप लोग की भला हो जाएगी ना, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग का भी मनोकामना था वो पूरा हुआ। भगवान करे आप लोग की भी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि रवीना मेरे शादी को इतने साल हो गए, प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना। तो मैं भगवान से तो प्रे करती ही हूँ, और डॉक्टर का मुझे पता है, जिस डॉक्टर से मैं दिखा रही हूँ ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो उनका भी इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग जाना चाहते हो इन डॉक्टर के पास तो ज़रूर जा सकते हो। मे भी हो सकता है आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव और आपके लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ, आपके घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आए। तो गाइस, अभी रात के 7:15 बज रहे हैं और फाइनली अभी मुझे मौका मिला है वीडियो शूट करने का। कब से कोशिश कर रही थी, एक बार दोपहर में भी ट्राई करी थी कि खिड़की पे कैमरा रख के उसके बाद आप लोग से बात करूं, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो फाइनली अभी मुझे मौका मिला है, तो मैं सोची चलो अभी ही बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग पूछे थे पिछले बहुत सारे व्लॉग्स पे, इधर भी जितना भी मैं प्रेगनेंसी व्लॉग डाली हूँ सारे व्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है एक ही। वो ये कमेंट था कि रवीना कौन से डॉक्टर से दिखा रही हो। तो मम्मी बता दिया जाए कौन से डॉक्टर से दिखा रहे हैं हम लोग। मम्मी भी उसी डॉक्टर से दिखाई थी जब भैया होने वाले थे, तो है ना मम्मी? भैया होने के पहले ही, भैया के होने से पहले ही मम्मी उन्हीं डॉक्टर से दिखाई थी, और उसके बाद हम सारे भाई बहन हुए। तो अभी मैं भी उन्हीं डॉक्टर से दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी, और अभी कौन कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कौन कौन से दवा चल रहे हैं, और मैं हर हफ्ते इंजेक्शन क्यों लेती हूँ ये भी बताऊँगी आप लोग को। इस डिब्बे में मेरे जितने भी दवा हैं सब रखे हुए हैं, जितने भी दवा मेरे चल रहे हैं, जो भी दवा मैं अभी ले रही हूँ प्रेगनेंसी टाइम पे, सारे दवा मैंने इसी में रखे हैं। और एक एक करके सारा दवा भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सा दवा मतलब मैं लेती हूँ और क्यों लेती हूँ, मतलब क्यों चलता है ये वाला दवा। तो अभी पहले इसको साइड में रखते हैं, पहले डॉक्टर का नाम वगैरह बता देते हैं आप लोग को। और ये रहा मेरा फाइल। अभी तक मतलब जब से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक सारा हिस्ट्री, सारा रिकॉर्ड, सारा रिपोर्ट्स इसी में है। तो डॉक्टर का भी नाम बता देती हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और मेरे जैसे कि रिलेटिव्स या फिर मेरे फ्रेंड लिस्ट पे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि रवीना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या तुमने कोई अलग से ट्रीटमेंट भी लिया था, जैसे लाइक आजकल लोग IVF का ट्रीटमेंट लेते हैं, IUI का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या तुमने कोई अलग से ट्रीटमेंट लिया था। तो इसका जवाब है कि नहीं, मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। जो भी मतलब हुआ है सब भगवान की कृपा से हुआ है। हमारे कान्हा जी वहाँ पे हैं, तो कान्हा जी की कृपा से हुआ है। भगवान की दया से मुझे कोई भी अलग से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को याद होगा होली के टाइम मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था। बहुत सारे लोग उस टाइम भी पूछे थे प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट जो है वो कैसा चल रहा है अभी। तो मैंने आप लोग को उस टाइम बताया भी था कि अभी मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मैं प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। तो मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रही थी मेरी। ये जो प्रेगनेंसी है भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिली है, और मैंने कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो ये जवाब तो हो गया। और नेक्स्ट कि कौन से डॉक्टर से दिखा रही हूँ, सबसे ज़्यादा आप लोग यही पूछे हैं कि कौन से डॉक्टर से दिखा रही हूँ। तो ये रहा डॉक्टर का क्लिनिक का नाम, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ ना,
इसलिए तो मैं डॉक्टर का नाम बोल देती हूँ और फोटो जो है इस फाइल का साइड में इधर लगा दूंगी। डॉक्टर रूंगटा क्लिनिक का नाम है जिस क्लिनिक पे मैं दिखा रही हूँ। हमारे घर में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है सब इन्हीं डॉक्टर से दिखाया जाता है। एक ही डॉक्टर से हम सब लोग दिखाते हैं। जैसे कि मेरी भाभी की प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई थी तो हम लोग इन्हीं डॉक्टर से दिखाए थे, और मेरी बहन की प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई थी तो इन्हीं डॉक्टर से दिखाए थे, और मेरी प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई है तो हमने इन्हीं डॉक्टर से दिखाया है। तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रूंगटा, एस रूंगटा नाम है उनका, और काफ़ी एज्ड है, मतलब मान के चलिए कि 60 होंगी मे बी, मुझे उनका एज नहीं पता है। 60 से शायद ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। लेकिन मम्मी भी उन्हीं डॉक्टर से दिखाई थी, और उसके बाद हम सारे भाई बहन हुए। तो मम्मी बार बार बोलती थी मुझे कि एक बार डॉक्टर रूंगटा से दिखाते हैं। फिर भगवान की दया से प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तब से हम लोग इन्हीं डॉक्टर से दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रूंगटा, एस रूंगटा। और ये कहाँ पे है ये क्लिनिक? तो केजी रोड में है। यहाँ पे साइड में मैं फाइल की फ़ोटो लगा दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे। और मेरे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो चुके हैं, तो सब आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड कब कब हुआ था, और मुझे उस टाइम पे कैसी फीलिंग्स रही थी, सब कुछ मैं आप लोग से आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। और क्या बोल रही थी मैं, पता है मुझे बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन जब भी मैं मतलब ब्लॉग शूट करने लगती हूँ, वीडियो शूट करने लगती हूँ, भूल जाती हूँ। तो डॉक्टर का नाम बता दिया मैंने। और यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं वो अलग डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर आनंद अभिषेक। और मतलब ये एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे आपको हर सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि आप डॉक्टर से भी मिल लोगे, डॉक्टर से बात भी कर लोगे। डॉक्टर इतनी अच्छी है ना, मैं आप लोग को ये बताना भूल गई, डॉक्टर इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करती हैं, इतने अच्छे से बात करती हैं कि आपको लगेगा जैसे हम किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। और बात ये होती है कि बड़ा डॉक्टर छोटा डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। कौन डॉक्टर आपका जो मतलब जो आपके अंदर कमी है, जो आपका रोग है उसको पकड़ ले रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका रोग पकड़ में आना चाहिए डॉक्टर को कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े होंगे 2-3 साल से, तो आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे से, जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, उनको पता है कि पहले भी 2 बार मेरे मिसकैरेज हो चुके हैं। तो उस वजह से मुझे काफ़ी मतलब चीज़ें मतलब मेरे बस में नहीं थी। तो इसी वजह से मैं जब से इन डॉक्टर के पास गई तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा पहले हुआ है, और उस हिसाब से इन्होंने मुझे ट्रीट किया, और भगवान के दया से सब कुछ अच्छा है। भगवान करे आगे भी सब अच्छा रहे। तो ये मैंने डॉक्टर का नाम बता दिया आप लोग को। और रही बात इंजेक्शन की, हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन इसलिए लगती है क्योंकि पहले 2 बार मिसकैरेज हो चुके थे, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बेबी को आगे सर्वाइव करने के लिए इंजेक्शन चलेगा, हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगेगा। तो ये वाला इंजेक्शन मुझे लगता था हर हफ्ते, अभी तो बंद हो चुका है। तो इसका भी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूँगी। और जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से ये इंजेक्शन मुझे हर हफ्ते लगता है। इस हफ्ते भी मैंने लगवाया था। तो ये रहा इंजेक्शन। मेरे पास बहुत सारे ये हैं सिरिंज, बहुत सारे। और इसके बाद सबसे ज़रूरी ये दवा था, ये वाली दवा, इसका भी साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी। तो ये वाली दवा मेरी इसलिए चलती थी क्योंकि वही प्रॉब्लम था कि मिसकैरेज की वजह से, मतलब ये सपोर्टिव दवा है बेबी को सपोर्ट करने के लिए, आगे मतलब बेबी को सर्वाइव करने के लिए। तो एक ये दवा चलती थी स्टार्टिंग से ही, ये चल रही है, अभी भी ये चल रही है। और इसके बाद जब मेरे 3 मंथ हुए थे तो ये वाला डॉक्टर दवा दी थी। ये कौन सा दवा है? DHA, बच्चों के दिमागी विकास के लिए। तो इसका भी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूँगी। इसलिए तो उल्टा दिख रहा होगा, कैमरा सेल्फी कैमरा है इसलिए। तो इसका भी फ़ोटो साइड में लगा दे रही हूँ। ये दिमागी विकास के लिए DHA दवा था। तो ये चला था, ये ज़्यादा दिन नहीं चला था, लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही चला था। और उसके बाद ये वाली दवा, ये आयरन की दवा है। इसका भी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूँगी। इसके पहले मेरी आयरन की दवा कोई और चलती थी, वो उसका शायद मेरे पास है नहीं, उसका कवर है नहीं मेरे पास। तो इसके पहले मेरा जो आयरन का दवा था वो मल्टी आयरन ऐसा कुछ करके था, तो वो अलग चलती थी। लेकिन अभी वो बंद है, 2 महीने से ये वाली आयरन की दवा चल रही है। और इसके साथ कैल्शियम, ये कैल्शियम की दवा है। इसका भी साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी। 1 महीने का स्टॉक रखती हूँ मैं दवा का। तो ये कैल्शियम की दवा है। तो सारे दवा दिखा दिए मैंने आप लोग को। ये देखिए इतने सारे दवा, बहुत सारे दवा लेना पड़ता है मुझे। सबसे पेनफुल जो होता है वो इंजेक्शन होता है, हर हफ्ते इंजेक्शन लगता था ना, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल। लेकिन भगवान की दया से
सब ठीक है। और डॉक्टर ने जो भी दवा मुझे लिखी, जो भी दवा मुझे चला रही थी, वो सब सक्सेस किया। ये बात की मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस ये वाला जो व्लॉग था, ये व्लॉग बनाने का पर्पस यही था। और आप लोग से डॉक्टर के बारे में बातें शेयर करना, डॉक्टर का नाम शेयर करना, बस इसका पर्पस यही था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोग उनके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उनके पास जाओ, तो आप लोग को भी कोई फ़ायदा हो, भगवान करे कि फ़ायदा हो। क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब पेशेंट होते हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो किसी न किसी वजह से दिक्कत आ जा रही है। तो वो मतलब ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस रोहिता, इनके पास जाने से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाती हैं और हमें सक्सेस रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो इन डॉक्टर के पास जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके पास आप लोग जा सकते हो। और मैं भगवान से बस यही प्रे करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स पर डेली कमेंट करते हैं कि मेरे शादी को इतना साल हो गया, अभी तक बेबी नहीं हुआ है, प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा। तो मैं भगवान से डेली यही प्रे करती हूँ कि भगवान, जिसका भी बेबी नहीं हो रहा है, अगर कोई भी कपल है और बेबी चाह रहे हैं तो जल्दी से उनको बेबी दे दीजिए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कितना तकलीफ़ होता है जब आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी के लोग सुनाते हैं इस चीज़ को लेके। तो बस भगवान करे कि सबका गोद भरे, सबके घर में छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मेहमान आए। और बस यही कहना चाहती थी आप लोग से। बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ भूल जाती हूँ। तो जब याद आएगा तो आने वाले ब्लॉग्स में बताते रहूँगी। डॉक्टर का नाम तो मैंने बता दिया आप लोग को, दवा सारा बता दिया मैंने आप लोग को। और रहा अल्ट्रासाउंड की बात, तो वो आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोग को बताऊंगी। और तो कुछ नहीं बताना था, पता नहीं भूल रही हूँ शायद। तो चलो जब याद आएगा तो आने वाले ब्लॉग्स में बताते रहूँगी। तो आज के लिए जो व्लॉग है अब यहीं पेंड करती हूँ। वैसे व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, एडिट करूँगी तो समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि IVF, IUI, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को भी ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, नेचुरल प्रेगनेंसी। हाँ, मैं ये बताना भूल गई आप लोगों को कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं थी, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बस यही एक प्रॉब्लम थी कि 2 बार मैंने कंसीव किया था और 3 मंथ हो गए थे 2 बार, लेकिन फिर भी वो मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो वही प्रॉब्लम थी। और मैं डॉक्टर से इस चीज़ का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं ली हूँ। अभी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो नेचुरली हुई है। मैंने कोई भी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, अपने आप भगवान के दया से, भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में ये सब चीज़ें मैं डिटेल में खुल के बात करूँगी आप लोग से। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।